सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक नेगी। मैं सारी जिले के इन खूबसूरत पहाड़ों में आपका स्वागत करता हूँ। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को पता ही होगा आज गोगा देवता का लास्ट दिन है, यानी कि 8वां दिन। और आज गोगा देवता के लास्ट दिन में पूरे गांव में आके और जो प्रसाद बनता है ना, वो सभी गांव के थोड़ा थोड़ा वो आटा होता है और भुजी सब्जी जो होती है और उसको वहाँ पे देते हैं। तो चलते हैं नीचे गांव में, जो पंचदी वो होता है, पंचदी खोला बोलते हैं जिसे। और वहाँ पे चूल्हा लगा होगा और वहाँ पे बन रहा होगा वो जो प्रसाद होता है, आपको दिखाते हैं। और मेरे साथ हैं अभी मेरे प्रिय मित्र अमिता, जो कि मेरी क्लासमेट है। और अभी हम दोनों यहीं पे मिले। उनका घर हमारे घर से थोड़ा ऊपर है और मैं जा रहा था तो ये भी मिल गई और दोनों अब नीचे गांव में जा रहे हैं। और जब गोगा देवता ऊपर से आएगा, मतलब गांव घूमकर आएगा, तो नीचे आपको मैं वो दिखाऊंगा कि कैसे पहाड़ों में गोगा देवता को नचाते हैं और किस तरह यहाँ पे जो होता है प्रदर्शन और कैसा होता है दिखाता हूँ। आज कुछ स्पेशल ये है अठोड़ो, जिसको बोलते हैं गढ़वाली में पुल छोड़ा बोलते हैं। गोगा माता के लास्ट दिन में अठोड़ो होता है, जिसको पुल छोड़ा भी कहते हैं, और वो भी मनाएंगे, आपको दिखाऊंगा। गांव से घर आ चुका हूँ और आपने देखा होगा वहाँ पे कितने सारे बर्तन थे बड़े बड़े, और उसमें जो आटा होता है, सब्जी होती है और तेल, जिससे प्रसाद बनेगा। तो अभी गोगा देवता ऊपर गांव में घूम रहे हैं और जब वो नीचे आएंगे तो उन पे जो होता है देवता आता है और फिर जो खाना बनता है गांव वालों के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और कैसे गढ़ वालों में पकवान बने जाते हैं अठवाड़ा के दिन, जो गोगा देवता नचाने के बाद होता है पुल छोड़ा जिसको बोलते हैं। और अपने घर में नहीं बनाते, ये अपने घर से दूर जाना पड़ता है जंगलों में, और जंगल में खाना बनता है, सारी व्यवस्था ले जानी पड़ती है जंगलों में। और वहाँ पे मतलब एक आनंद सा आ जाता है और सब गांव वाले अलग अलग जगह, अलग अलग गांव से बाहर आ जाते हैं और खाना बनाते हैं जो उनकी मन चाही होती है। और लास्ट में जो एक प्रकार के बुखने तैयार होते हैं, वो सिर्फ चावलों के होते हैं, उसमें गुड़ पड़ता है और काफ़ी अच्छे होते हैं वो। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। साल भर यही इंतज़ार रहता है कि कब अठवाड़ा दिन आएगा और कब गोगा देवता की पूजा होगी। यही दिन हमें रुकना पड़ता है क्योंकि इस दिन कुछ अलग ही मज़ा आता है। आ चुके हैं और मैं आप वहाँ पे बोल नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और आपको सीधे दिखाऊंगा वहीं पे कि कैसे यहाँ पे भीड़ लगी होती है गांव वालों की। और पूरा खाना बन गया है और सब्जी हो गया, प्रसाद हो गया और पानी की व्यवस्था भी हुई है। और आप गोगा देवता भी आने वाले हैं यहाँ पे, आपको दिखाएंगे।
दोस्तों ये है आज हमारे यहाँ पे पिकनिक हो रहा है और आज हम यहाँ पे फूल डे का लास्ट डे मना रहे हैं। ये सारे हमारे यहाँ के लोग, हमारे फैमिली मेंबर्स, अगल बगल के लोग यहाँ पे खाना बनता है। शाम के टाइम चूड़ा भी बनते हैं और ये मेरा छोटा सा भाई है। हम सारे लोग अभी धूप से बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों हम सारे लोग, हमारे फैमिली मेंबर्स और जो अगल बगल के लोग रहते हैं, हम इधर हैं और एक दो परिवार के लोग उधर हैं, कुछ उधर हैं
यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है। और ये हमारी पानी की व्यवस्था कर रखी है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बिछा रखी है ताकि हमें कष्ट न हो पानी लाने के लिए। पानी को आजकल हमारा प्लॉट है ये घास का, हम बरसात के टाइम यहाँ घास काटते हैं। आजकल यहाँ थोड़ा थोड़ा सूखी घास और फिर से नई पत्तियां उगने लगी है। ये हमारे सारे परिवार के छोटे छोटे बच्चे लोग हैं और हम उधर पे जाएंगे। उधर पे धूप नहीं है क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा धूप हो रही है और मैं इनमें से बड़ी हूँ तो मैं इन सबको वहीं पर बैठा के रखूँगी। और इनके लिए हम सब ने जूस की बोतल, चिप्स, कुरकुरे वगैरह ला रखे हैं और हम सारे लोग वहीं पे जाके बैठेंगे। तो गाइस हम सारे लोग अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे धूप नहीं हो रही है फिलहाल। यहाँ पे मेरी फूफू, मेरी बड़ी फूफू सब लोग बैठे हैं और ये हमारे परिवार के सबसे छोटे छोटे मेंबर्स लोग हैं। कुछ अगल बगल के जो है वो अपने ही है। ये सबसे छोटा है और सबसे बड़ा खोटा है। तो जो ये पूजा हो रही है, पूजा करने के बाद चाचा जी ने जो वन देवी होती है उसको पूजने के बाद चाचा जी अभी टीकाकरण कर रहे हैं सब लोगों का। और जब टीका लगेगा उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो भात होता है, चावल होता है, उसको पकाने के बाद वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में हमें दिया जाता है। चाचा जी ने पता नहीं कितना हल्दी डाल रखा है थाली में और ये छोटे बच्चे पता नहीं क्यों रो रहे हैं। मम्मी लोग हमें खाना, पूजा होने के बाद वन देवी को प्रसाद चढ़ाने के बाद मम्मी लोग अब हमें खाना परोसने वाली है। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा आराम करेंगे। हमारे यहाँ नीचे पे कैंप है और हम कैंप में जाकर सोएंगे, थोड़ा आराम करेंगे बिस्तर में जाके, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं सो सकते हैं। जो ये घास है वो बहुत ज़्यादा चुभती है। खाना खाने के बाद हम लोग सो जाएंगे। सोने के बाद फिर से हम वापस यहीं पे आएंगे। मम्मी लोग तो यहीं पर रहेगी शायद। और उसके बाद हम लोग उसके बाद चाय बनाएंगे। चाय में मम्मी लोग हमारे लिए जो चूड़े होते हैं, चावल भिगाने के बाद गुड़ में उसको तल के लाल बना करके हमें खिलाएंगी। और जो पकौड़ियाँ होती है उसके लिए यहाँ पे हमने हरी सब्जी की पकौड़ियाँ, जो हरी सब्जी होती है, राई आजकल पालक है, उसको काट कर हम उसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। अभी सारे लोग रुके हैं कि पूजा खत्म होने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। पूजा खत्म हो ही चुकी है, खाना परोसने लग गए, खाना भी लग गया और सारे लोग रुके हैं अभी खाने के लिए। खाना फिलहाल बन ही चुका है। खाना बनने के बाद सारे लोग फ़ोन पे लगे हैं, फ़ोन चलाने पे। हमारा यूट्यूबर यहीं पे बैठा है, सोच रहा है कि पता नहीं आज का चैनल हमारा कैसे होगा, कैसे चलेगा। लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ देखना। ये देखो सारे लोग, बूढ़े जवान, सारे लोग फ़ोन पे चिपके हुए हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। ये यूट्यूबर की मम्मी है। और सबसे बड़ी बात है गाइस कि हम जहाँ पर हैं उसके उधर पारी में यहाँ पे तुंगनाथ है, जो यहाँ हमारे गांव में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ये गांव की साइड से हमारे क्षेत्र में। तो आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रखी है, शायद मई जून तक ख़त्म हो जाएंगे, शायद बर्फ़ कम रहेगी उसके बाद। फ़िलहाल आजकल तो इतनी है, आजकल फ़िलहाल गर्मी भी होने लग गई, पर वहाँ बर्फ़ अभी कम नहीं हुई, उतनी ही है। और ये देखो, ये नीचे हमारे परिवार के लोग, फैमिली मेम्बर्स नीचे से ऊपर खाना खाने को आ गए। उनको अभी किसी ने पता नहीं शायद कॉल की होगी कि खाना बन चुका है और वो खाना खाने के लिए आ गए हैं सारे लोग। एक दो शायद वो ड्राइवर हैं, ऋषिकेश, देहरादून, पता नहीं कहाँ के हैं। मेरे चाची चाचा लोग सारे लोग आ गए। तो ठीक है गाइस, अभी हम आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद हम लोग फिर से आपको नया व्यू दिखाएंगे। तो ठीक है गाइस, बाय। अभी ने देखा ही होगा कि किस तरह से हम वो अठोड़ो जिसको बोलते हैं वो मनाते हैं, और सब परिवार एक साथ, और काफ़ी मज़ा आता है जब सब परिवार एक साथ रहते हैं और साथ में सब पुल छड़ा मनाते हैं। और जो इसके बाद का जो मेन चीज़ होता है वो तो उसमें तो कुछ अलग ही मज़ा आता है, जिसको चूड़ा बोलते हैं, चूड़ा, और जिसको चूड़ा बुखड़ा बोलते हैं। और उसको मैं आपको दिखाऊंगा कैसे और किस प्रकार वो बनता है। और पहले तो चावल भिगा के रखते हैं और फिर
उसमें तेल गुड़ और फिर पकाते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं। और अगर आपको ऐसी अच्छी और पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग्स मैं आपका, और आप मुझे इन वीडियो को आप पसंद आए हो तो इन वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको मैं ऐसी पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग लाता रहूँगा और पहाड़ी से रिलेटिव रहन सहन पहाड़ी आपने ये देखा होगा अभी, तो अब दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर।